शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री शीतला माता की जय। आप सभी को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाऊंगी शीतला माता की कथा। शीतला माता की पूरे विधि विधान से और श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से सुख समृद्धि और आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। वैसे तो शीतला अष्टमी की पूजा पाठ और व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, लेकिन शीतला अष्टमी की पूजा करने से और कथा सुनने से हमारे बच्चों का चर्म रोगों से बचाव होता है, जैसे ओरी, चेचक, आकड़े, काकड़े और बुखार। इन सभी के लिए शीतला माता की पूजा पाठ की जाती है। अब आप सुनिए शीतला माता की ये संपूर्ण कथा। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। बोलो भगवती माता की जय। पहली कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो बासोड़ा को अच्छी तरह विधि विधान से पूजा करती थी और व्रत रखती थी। इस दिन वह ना तो चूल्हे में आग जलाती थी और ना ही गर्म भोजन करती थी। बासोड़ा के पहले दिन भोजन बनाकर रख लेती और दूसरे दिन विधि विधान से शीतला माता की पूजा करती थी। गांव में कोई भी व्यक्ति शीतला माता को नहीं मानता था। एक बार की बात है, बासुड़ा के दिन सारे गांव में आग लग गई और सारा गांव जल गया, परंतु बुढ़िया की झोपड़ी बच गई। तो सारे लोग देखने लगे कि पूरा का पूरा गांव जलकर खाक हो गया है, परंतु बुढ़िया माई की झोपड़ी नहीं जली। चलो चलकर देखते हैं क्या बात है। सभी मिलकर बुढ़िया माई के घर गए और पूछा कि आपका घर क्यों नहीं जला, क्या बात है। तो बुढ़िया माई बोली, मैं शीतला माता की पूजा करती हूँ और बासोड़ा के दिन ठंडा भोजन करती हूँ। आप लोग तो शीतला माता को नहीं मानते हैं, इसलिए मेरी झोपड़ी तो शीतला माता की कृपा से बच गई और तुम्हारे घर जल गए। तो उसके बाद से पूरे गांव के लोग बासोड़ा के दिन अच्छी तरह विधि विधान से पूजा करते और ठंडा भोजन करते और शीतला माता की व्रत कथा सुनते। जिस दिन शीतला माता को भोग लगानी हो उसके एक दिन पहले ही खाना बनाना चाहिए। हे शीतला माता, जैसे आपने बुढ़िया की रक्षा की वैसे ही हमारी रक्षा करना और हमारे बाल बच्चों की भी रक्षा करना। हर बीमारी से उन्हें बचाए रखना। दूसरी कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काची परिवार बहुत गरीब था, पर देवी भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से देवी भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने देवी भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे।
इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। इसके बाद राजा सपने में माँ भगवती के दर्शन पाकर बहुत ही खुश थे और अगले दिन से ही राजा ने शीतला माता के बताए हुए नियमों का पालन किया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजा का बेटा स्वस्थ हो गया। उसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूरी विधि विधान से पूजा की जाएगी। इस दिन पूरे राज्य में कोई भी घर पर चूल्हा नहीं जलाएगा और हर महीने अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखकर व्रत कथा सुनी जाएगी। तो सारी जनता ने राजा के इस आदेश को पूरी श्रद्धा पूर्वक पालन किया। ऐसा करने से उन्हें शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और पूरे राज्य में कभी भी रोग व्याधि नहीं आई। तो इस तरह कोई भी व्यक्ति शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की कथा को सुनता है और व्रत रखता है, तो उसे संक्रामक बीमारियां, चर्म रोग, चेचक, छोटी माता, बड़ी माता आदि से छुटकारा मिलता है। प्रेम से बोलो शीतला माता की जय। अब सुनते हैं शीतला माता की तीसरी कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा बासी भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी और बेटे भी अभी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने चोरी छिपे पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास शीतला माता के भजन करने बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भरकर खाना खाया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा बासी भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तो उन्हें मृत पाया। ऐसे बहुओं की करतूतों के फल स्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं विवश हो गईं और सास ने घटना जानने के बाद बहुओं को खूब डांटा। सास बोली कि तुम लोगों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में वापस पैर रखना। अपने मरे हुए बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकली और जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था।
इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में खूब सारी जुएं थी। बहुओं को थकान हो गई थी, इसलिए दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं और अनजाने में हमने गरम ताजा भोजन खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, हम पुनः ऐसा दुष्कृत्य कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हो गईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से वापस गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र मास में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। उसके बाद में सारे गांव वाले शीतला माता की पूजा बड़ी धूमधाम से करने लगे और बासी भोजन करने लगे, तो पूरे गांव पर शीतला माता की खूब कृपा बरसी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की, वैसी ही सब पर अपनी कृपा करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य प्रदान करें। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। अब सुनिए शीतला माता की चौथी कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मांड को नीचे फेंका। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले और छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारिन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारिन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारिन ने कहा, आ माँ बैठ, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारिन माई की चोटी गूंथने के लिए कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारिन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारिन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक बेटी, तू डर मत,
मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवारात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन करके कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई? तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारिन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डोंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने न दें और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। तो ये थी शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। अब आप सुनेंगे भगवान गणेश जी की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वे बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग लो। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपनी बहू बेटी से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया।
हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो भगवान गणेश की जय, भगवान शंकर और माता पार्वती की जय। अब आप सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो ये थी शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से बच्चों की सलामती, आरोग्यता और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस कथा को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ ही जय हो शीतला माता की अवश्य लिखना और इस कथा को सुनते ही ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना ताकि हर व्यक्ति आज के दिन इस कथा को अवश्य सुन सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय शीतला माता की।